हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। चलिए हम देख लेते हैं बिहार की आने वाली वैकेंसी यानी नवंबर यानी 2 नवंबर को आपको बिहार का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अगर बिहार की नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको 2 नवंबर को ये मिल जाएगा। इसकी प्रक्रिया यानी इसका सिलेबस को हम देखते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन 40 दिनों में आपको किस तरह की रणनीति बनानी है कि आप औरों से आगे तथा अपनी एक सीट पक्की कर सकें। देखिए ये परीक्षा कैसी होगी, तो वस्तुनिष्ठ आधार पे होगी, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगी। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगी। इसमें इसका जो बेस रहेगा वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं विषय की। तो भाषा रहेगा, जो हर्ता रहेगा। हर्ता का मतलब है केवल ये क्या है, क्वालिफाई नेचर है। ये क्वालिफाई नेचर का है, बट जब तक आपका फर्स्ट पेपर पास नहीं होगा तब तक देन आप अपने सब्जेक्ट का पेपर चेक नहीं करा सकते, आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी यहाँ पे बात कर लेते हैं वो 100 रहेगी, जिसमें भाग 1 में 25 प्रश्न और भाग 2 में आपके 75 प्रश्न होंगे। ये 25 प्रश्न किस तरह के होंगे, 75 किस तरह के होंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। कुल अंक की जितने रहेंगे वो 100 रहेंगे, और 100 में से आपको 30 या 33 इस तरह के लाने हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर प्राथमिक से लेके उच्च तक, यानी ये किसके लिए है, तो ये प्राथमिक से लेके उच्च तक के लिए था। जो पहले फेज़ 1 आई थी वैकेंसी, अब जो फेज़ 1 दूसरी वैकेंसी यानी फेज़ 2, उसमें क्या है कि जूनियर्स लेवल से रहेगा, यानी 6 to 12 रहेगी। ठीक है, उसमें प्राथमिक नहीं आ रही है, क्योंकि 6 to 12 की ही वैकेंसी की सीट खाली रह गई है इस बार भी। तो चलिए नोटिफिकेशन आने दीजिए, बट इतना मान के चलिए कि अगर आपके पास सीटेट है, कौन सा वाला, सीटेट सेकंड वाला याद रखिएगा, जूनियर वाला, तो आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यह पत्र 2 भागों में होगा। पहला भाग फर्स्ट तथा दूसरा भाग सेकंड होगा। ये प्राथमिक से उच्च, देखिए जो सिलेबस है वो कह रहा है प्राथमिक से उच्च यानी 1 to 12 तक के सभी जितने भी डालेंगे फॉर्म, सब पे ये सिलेबस अप्लाई होगा, यानी कॉमन पेपर है ये, इस तरह से आप समझिए। भाग 1 में क्या होगा, अंग्रेजी भाषा के सभी प्रश्न समान यानी कॉमन होंगे। दूसरा है भाग हिंदी, उर्दू, बांग्ला, आप किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हो। भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ठीक है, तो आप हिंदी को लेके तो हम ही करा देंगे, अगर आप उर्दू, बांग्ला या इसको लेते हैं तो आपको सेल्फ करना होगा। जबकि अंग्रेजी और इंग्लिश, हिंदी, ये इसकी आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस। चलिए एक भाषा का चुनाव करना होगा। दूसरा देखते हैं, इस पत्र का हर्तांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। कितना लाना है, तो 100 का 30% लाना है, आपको याद रखिएगा 30% लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लाना अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लागू हो रहा है कहाँ, तो ये आप चाहे आप डालें 1 to 5 की वैकेंसी में, चाहे आप डालें 6 to 8 की वैकेंसी में, चाहे आप डालें 9 to 10 की वैकेंसी में, चाहे आप डालें 11 to 12 की वैकेंसी में। तो इन चारों की चारों वैकेंसी में एक ही पैटर्न लागू हो रहा है, वो यह है कि 100 क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश के मिल जाएंगे, जिसमें से इंग्लिश के 25 और हिंदी के कितने होंगे, तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे करके कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे याद रखिएगा। जो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है। और अगर बात करें नंबरों की तो वो भी 100 है, यानी ईच क्वेश्चन 1 नंबर। चलिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है प्राथमिक विद्यालय का। उससे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्राथमिक में गणित, तो यहाँ से चलते हैं, और घंटा क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। सामान्य अध्ययन प्राथमिक का क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न होंगे, जिनमें इसमें प्राथमिक का गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग रहेगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। इसमें सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम किससे, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर क्या है, उपविभाग हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी यहाँ पे सब कुछ एनसीईआरटी पर बेस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए तो ये क्या है, 9 से 10 माध्यमिक को इसने क्या माना है, 9 से 10। तो यहाँ देख लेते हैं, यह पत्र 2 भागों में होगा। यथा यहाँ पे प्राथमिक के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर था, यानी 120, और दूसरा कॉमन वाला जिसमें लैंग्वेज थी दोनों।
ठीक है, ये था। बट यहाँ पे माध्यमिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 120 नंबर है, 120 ही क्वेश्चन है और 2 घंटे हैं। ठीक है, विषय एवं सामान्य, ठीक है, यानी उसका खुद का विषय और सामान्य 9 से 10 वाले मतलब जो अध्यापक बनना चाहते हैं या जो अप्लाई करेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे यह पत्र 2 भागों में होंगे तथा भाग 1 भाग 2। भाग 1 में देख लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अध्ययन भाग 1 में पहले हम अध्ययन को देखते हैं। यहाँ पे भाग 1 में क्या है 80 क्वेश्चन और भाग 2 में कितने 40 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 में कितने हैं 80 क्वेश्चन और भाग 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए भाग कुल अंक की बात करें तो 80 और 40 ही रहेगा। भाग 1 की बात करें तो यहाँ पे एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे क्या है केवल आपको एक चुनना है, चाहे आप हिंदी चुन लें चाहे सामाजिक विज्ञान चुन लें, एक चुनना है। दूसरा देखते हैं विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार की हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। देखिए हर जगह कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार है उसकी अर्हता के उसमें होगा, बट ऐसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में नज़र नहीं आया। तो आप एनसीईआरटी ही लेकर चलिए। सेकंड भाग में क्या होगा, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर क्या है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे एवं भूगोल शामिल है। तो एक आपको इनमें से लेना है भाग 1 में से, और आपको दूसरा आपका अनिवार्य रहेगा इसके साथ। ठीक है, आपका विषय और दूसरा क्या है सामान्य ज्ञान। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों की जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो 120 मिलेगी टोटल। 120 के यहाँ अटैम्प्ट करने हैं, 100 का आपको वो कॉमन पेपर अटैम्प्ट करना है लैंग्वेज वाला। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए क्या है। तो इसका अगर वर्ग की बात की जाए तो ये 11 से 12 है। ठीक है, वर्ग कितना है तो ये 11 से 12 है। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। अगर देखते हैं तो इनके पास भी यही रहेगा विषय एवं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन 9 से 10 वालों के लिए भी था और 12 से मतलब 11 से 12 वालों के लिए भी यही है, यानी 11 से 12 वालों के लिए भी यही प्रोसेस है। यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और 40 प्लस आपको सामान्य अध्ययन के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 की बात करें तो एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, मतलब जितनी भी लैंग्वेज है वो सभी हैं इसमें, और गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास। यानी आपने अगर इन विषयों में पीजी किया है, ऐसे कॉमन समझिए, आपने अगर इन सब्जेक्टों में पीजी किया है तो आप क्या है 11 to 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 11 से 12 में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पीजी है तो। यहाँ पे टेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार के टेट की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दूसरे में क्या रहेगा। तो एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। सेम जीएस का जो पोर्शन है वो सेम जो मतलब 9 से 10 वालों के लिए है, वही 11 से 12 वालों के लिए है सिलेबस सेम। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है यानी लैंग्वेज वाला 100 क्वेश्चनों का जिसमें आपको 33% लाना है, वो सब के लिए कॉमन है। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, तो आपको 100 क्वेश्चनों में जो पार्ट है यानी वो करना है 100 क्वेश्चनों वाला, जिसमें से 30% वाला यानी कॉमन नेचर का कहें या फिर कहें उससे क्वालिफाइड नेचर का, वो सबके लिए है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट का यानी 120 क्वेश्चनों का। तो बस आपको फोकस किस पर करना है, फोकस करना है इस पर। क्वालिफाइड नेचर वाला अगर आप इसको ठीक से फोकस करते हो तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 लैंग्वेज है और दोनों ही लैंग्वेजों में आप आराम से 30% अपना बना लेंगे। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें,
और अगर आगे इसमें क्या है, इसमें साक्षात्कार नहीं है, याद रखिएगा। मेधा सूची बस बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाएगा। अधिमानकता वही रहेगी कि जो उम्र में पहले होगा या नंबरों में पहले होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो आज हमने डिस्कस किया बिहार की टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो इम्पोर्टेंट था। चलिए, तो आने वाली नेक्स्ट यानी डीवीएस की जो वैकेंसी आ रही है दिल्ली अध्याचन आयोग की, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।